मेरे प्रिय बच्चे, पुष्प की सुगंध वायु के विपरीत कभी नहीं जाती, लेकिन मानव के सद्गुण की महक सब ओर फैल जाती है। चाहे वायु का प्रवाह हो या ना हो। जब व्यक्ति मेहनत की कसौटी को पार करता है, तो उसका व्यक्तित्व सुगंधित पुष्प की भांति ही खिल उठता है, जिसकी महक सभी दिशाओं में फैल जाती है। प्रिय बच्चे, तुम यह मत सोचो कि तुम जो कर रहे हो उसे कोई देख नहीं रहा है, और दूसरे क्या करते हैं, चाहे तुम्हारे प्रति चाहे संसार के प्रति, इसकी भी चिंता ना करो। क्योंकि कोई है जो सदैव तुम्हें सुकोमल फूल समझकर तुम्हारा संरक्षण कर रहा है, तुम्हें स्वयं पोषित कर रहा है। प्रिय बच्चे, जिस व्यक्ति ने स्वयं कभी फूल लगाया हो, वह यह कैसे सोच सकता है कि वह कभी खिले ना। इसलिए मैं सदैव ये सोचता हूं कि तुम्हारी भलाई हो। लेकिन ये सृष्टि चयनों का खेल है, यहां चयन तुम्हें ही करने पड़ते हैं। प्रिय बच्चे, महसूस करो, खुशियों से भरा हुआ टोकरा लेकर अभिभावक देवदूत तुम्हारे घर आ रहे हैं। क्या इसकी प्रसन्नता तुम्हें इस क्षण हृदय में महसूस नहीं हो रही है? कुछ घटनाएं दिव्य समय पर ही घटित होती हैं, फिर चाहे तुम कितने ही हाथ पैर क्यों ना मार लो। इसलिए व्यक्ति को व्याकुल नहीं होना चाहिए और सब्र करते हुए प्रतीक्षा करनी चाहिए। जो मिला है उसे आनंद के साथ भोगना चाहिए। कोई भी व्यक्ति जैसा अभ्यास करता है वैसा ही बनता चला जाता है। जो खुद को ईश्वर का अंश स्वीकार करने का अभ्यास करता है, वह वास्तव में परमात्मा का अंश ही हो जाता है। तुम्हारा समर्पण भाव ही तुम्हें इस दिशा में आगे लेकर जा रहा है। मैं जानता हूं कि कुछ समय से तुम्हें परेशानियां बढ़ी हुई प्रतीत हो रही हैं, लेकिन तुम एक ऐसी नौका में सवार हो जो धीरे धीरे ही सही पर दूसरी ओर जा रही है, शांति की ओर बढ़ रही है, और शीघ्र ही तुम शीतल जल में प्रवेश कर जाओगे। इसका अर्थ यह है कि तुम्हारा जीवन शांतिपूर्वक चलने लगेगा, और ये तुम्हारी संकल्प की शक्ति से ही पूर्ण होगा। इसलिए अपनी संकल्प की शक्ति को कभी खोने मत देना। अपने भीतर के आत्मविश्वास को कभी टूटने मत देना। ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे तुम्हारी हानि हो सकती है। तुम जिस हानि को लेकर चिंता में हो, तुम जानते नहीं हो कि इसके बाकी तुम्हारे लिए कितना बड़ा खुशियों का पहाड़ खड़ा हुआ है। एक ऐसा अनंत पहाड़, असीमित पहाड़ जो कभी समाप्त ना हो, जिसकी ऊंचाई की कभी तुम कल्पना भी ना कर सको, जिसमें जितना ऊपर बढ़ते जाओगे तुम्हें उतनी शांति मिलती जाएगी। प्रिय बच्चे, अभी तुम्हारे मन में यह बात आ रही है कि तुम्हारा कार्य पूर्ण नहीं हुआ है, और सोचो, कभी कभी तुम इस कदर स्वार्थी हो जाते हो कि यदि तुम्हारे सोच के अनुसार ना हो तो तुम मुझ पर ही संदेह करते हो, तुम मुझ पर ही प्रश्न उठाते हो। अपनी कमियों और अपनी गलतियों का विचार ना करके तुम सारा इल्जाम मुझ पर थोप देते हो, मुझे दोषी बना देते हो। जब खुशियां मिलती हैं तो मुझे प्रसन्न भाव में आभार व्यक्त नहीं करते, लेकिन दुख मिलते ही सारा दोष मेरे ही ऊपर मढ़ देते हो। जबकि ये विचार नहीं करते कि संसार में ऐसे भी लोग हैं जो तुमसे भी कितना ज्यादा गए गुजरे हैं, जिनके पास वह सब भी नहीं जो तुम्हें हासिल है। क्या तुमने यह सब अपनी योग्यता से प्राप्त किया? जो तुम्हारे पास आ रहा है, क्या वास्तव में तुम हृदय से स्वीकार करते हो कि तुम उसके योग्य थे? आज तुम्हारा शरीर तुम्हारे पास सबसे बड़ा धन है, लेकिन तुम्हारे पास तुम्हारा स्वस्थ शरीर
तुम कभी इसकी कल्पना नहीं करते कि यह और कितना बदतर हो सकता था। तुम आभार व्यक्त करने के बजाय दोष मढ़ते हो। यदि तुम्हारा एक कार्य सफल नहीं हुआ तो तुम मुझे झूठा ठहराते हो। तुम ब्रह्मांड को ही झूठा ठहरा देते हो। मेरे प्रिय, इस तरह से तो तुम जो चाहो वह हो जाए। यदि तुम्हें ऐसा लगता है तो यह संभव नहीं। वास्तविकता में जो तुम चाहते होता वही है, लेकिन उस अनुसार नहीं जैसा तुम सोचते हो। यदि ऐसा होने लगे तो संसार के प्रत्येक मनुष्य के अनुसार कार्य होगा। यदि ऐसा होने लगे तो तुम स्वयं विचार करो कि कितना विरोधाभास इस संसार में उत्पन्न हो जाएगा। तुम्हें लगता है कि केवल तुम्हारा ही जीवन इस संसार में मौजूद है, लेकिन ऐसा नहीं है। यह सारा जीवन तुमसे ही सम्मिलित है, तुमसे ही जुड़ा हुआ है। लेकिन हर जीवन अपने आप में विशिष्ट है। हर जीवन का एक मूल्य है। कई बार यह ब्रह्मांड तुम्हें निर्दयी लग सकता है, लेकिन इसके पीछे छुपा हुआ रहस्य तुम नहीं देख पाते हो। तुम बस सतही छिछली बातों पर ही विचार करते हो। इसके भीतर उतरकर यह नहीं देखते कि कितना खजाना भरा है इसमें। दूसरों पर आश्रित होकर तुम चाहते हो कि तुम्हारा जीवन ऐसे बीत जाए जिसमें कोई कष्ट ना हो। मेरे प्रिय, मैं भी यही चाहता हूं कि तुम्हारे जीवन में कोई कष्ट ना हो, लेकिन तुम्हें क्या प्रयास नहीं करना होगा? तुम्हें क्या कदम नहीं बढ़ाने होंगे? तुम्हें अथक प्रयास करना होगा। संघर्ष तो आएगा ही, लेकिन उन संघर्ष से लड़ना होगा तुम्हें। उन संघर्ष के सामने आना होगा तुम्हें। उनका सामना करना होगा तुम्हें। तुम्हारी जीत निश्चित है, मैं ये सुनिश्चित करता हूं। यूं कहें, मैं इसकी गारंटी देता हूं, लेकिन तुम्हें प्रयास करना होगा। तुम्हें प्रयत्नशील होना होगा। तुम प्रकाश को नहीं देख पा रहे, उस दिव्यता को नहीं देख पा रहे जो तुम्हारे जीवन में भेजा जा रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, अपने जीवन की गहराई में उतरो। अपने जीवन का दर्शन देखो। अपने जीवन का विचार करो। तुम्हें जो प्राप्त है उसका आभार व्यक्त करना शुरू करो। जो प्राप्त है यदि उसका आभार ही नहीं व्यक्त करोगे तो जो नहीं प्राप्त है वह कभी कैसे प्राप्त होगा? सर्वप्रथम शिकायतें करना बंद कर दो। यदि एक कार्य नहीं हुआ तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारा जीवन रुक गया है। इसका यह भी मतलब नहीं कि वह संपन्न नहीं होगा। तुम एक छोटे से रेत के भंडार को अपने जीवन में उतारना चाहते हो, लेकिन उसके आगे जो खुशियों का विशाल पहाड़ है उस तक अपने कदम तो बढ़ाओ। तुम एक कदम बढ़ाओ, तुम्हें वह सब कुछ हासिल होगा जो तुम पाना चाहते हो। लेकिन सकारात्मक सोच के साथ आगे तो बढ़ो। तुम यदि विभिन्न प्रकार की धारणाओं और मान्यताओं में फंसे रहोगे तो तुम कैसे देख पाओगे कि तुम्हारे जीवन में क्या क्या चीज तुम्हें दी जा रही है? यदि तुम दूसरों के द्वारा बनाई गई चीजों में ही फंसे रहोगे, यदि स्वयं से विचार नहीं करोगे, स्वयं की सत्यता पर ही खरे नहीं उतरोगे, तो फिर तुम्हारा जीवन दूसरों से भिन्न कैसे हो सकता है? जब तुम वही कार्य कर रहे हो जो दूसरे कर रहे हैं, तो तुम्हें वही जीवन जीना पड़ेगा जो दूसरे जी रहे हैं। तुम उस समय अविश्वसनीय जीवन की कल्पना कैसे कर सकते हो? अविश्वसनीय जीवन की कल्पना करने के लिए अविश्वसनीय कार्य भी करने होंगे, और तभी अविश्वसनीय जीवन हासिल भी होगा। मैं नहीं कहता कि यह मुश्किल है। मैं नहीं कहता कि यह होगा नहीं। यह निश्चित तौर पर होगा। तुम्हारा जीवन अविश्वसनीय रूप से बदल जाएगा। तुम्हारा जीवन अति विशिष्ट है, लेकिन इस विशिष्टता का लाभ उठाने के लिए तुम्हें थोड़े कर्म भी करने होंगे। मैं कह रहा हूं कि तुम अपने कर्मों को सही दिशा में लगाओ। अपने कर्मों को सही तरीके से करो, सही नीयत के साथ करो। तुम्हें हराने वाला इस संसार में कौन हुआ है? दूसरों से बैर रखना, दूसरों को कुछ साबित करना, दूसरों की नजर में बेहतर बनना, या दूसरों को दिखाकर अपना जीवन जीना, यह कहीं से भी श्रेयस्कर नहीं है।
तुम्हारा जीवन यदि गौर से विचार करोगे तो अभी दूसरों के लिए जी रहे हो, दूसरों को कुछ दिखाने के लिए जी रहे हो, दूसरों को कुछ साबित करने के लिए जी रहे हो। तुम एक बार दूसरों को साबित करना बंद कर दो, मैं तुम्हारी जीत को ऐसा साबित कर दूंगा कि दूसरे स्वयं ही चकित हो जाएंगे, बाकी सभी स्वयं ही हैरानी से भर जाएंगे। तुम एक बार यह विचार करना बंद कर दो कि अन्य लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, फिर लोग केवल और केवल तुम्हारे ही बारे में सोचेंगे। वह यह सोचते सोचते नहीं थकेंगे कि आखिर कैसे तुम्हें इतना सफल, इतना संपन्न जीवन मिल गया, तुम्हारे जीवन में आखिर इतनी समृद्धि कहां से आ गई। मेरे प्रिय बच्चे, गहनता से विचार करो कि ऐसी कौन सी कमियां हैं जिनसे तुम पार नहीं पा रहे, ऐसा कौन सा दुख है जिसे तुम पीछे नहीं छोड़ पा रहे। मोह का, तुम्हारे लगाव का वह कौन सा कारण है जिसकी वजह से दुख तुम्हें निरंतर घेरे हुए है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में प्रगति का सवेरा होने वाला है, खुशियों का नया बादल आ रहा है, गमों के सभी बादल छट रहे हैं। वो काली अंधेरी रात जिसने तुम्हें दुख दिया था, अब उसकी गड़गड़ाहट भी शांत होगी, अब उसकी चमक भी धूमिल पड़ेगी और वह भी हट जाएगी। जैसे ही तुम्हारे जीवन में जीत का सवेरा प्रवेश करेगा, तुम अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे और उस मंजिल पर तुम्हारे लिए जो है तुम अभी उसका विचार नहीं करते। स्वयं परमात्मा को पा जाने वाला वही होता है जो परमात्मा को भी पाने की चाह नहीं करता। जो व्यक्ति कुछ पाने की चाह करता है वह कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाता। तुम्हें जो चाहिए उसे प्राप्त करने का विचार छोड़कर यूं स्वीकार करो जैसे वह तुम्हें पहले से ही मिला हुआ है। फिर न तुम्हें कुछ पाने की चाह बचेगी और ना ही कुछ खोने का गम। और ऐसी परिस्थिति में तुम्हें केवल परमात्मा मिल सकता है, और जिसे परमात्मा मिल जाता है उसे फिर कुछ और पाने की इच्छा नहीं होती। अपने मन को गहनता से विचार में लगाकर ये सोचो कि वास्तव में तुम भौतिकवादी चीजों को ही पाना चाहते हो या स्वयं परमात्मा को। क्योंकि जहां तक मैं देखता हूं, मुझे तुम्हारे भीतर भौतिकता से भरी हुई लालसा दिखाई देती है, जबकि तुम्हारा पवित्र हृदय, तुम्हारा कोमल मन और यह तुम्हारी दिव्य आत्मा केवल और केवल सुकून के रास्ते पर आगे बढ़ना चाहते हैं, केवल और केवल सच्चाई के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन तुम्हारे मन ने यह कैसा आवरण ओढ़ रखा है जो भौतिकता से आगे कुछ देख नहीं पा रहा, और तुम जिस भौतिकता की चाह कर रहे हो वास्तव में वह माया के अतिरिक्त कुछ भी नहीं। यह भौतिकता तुम्हें अवश्य प्राप्त होगी, लेकिन यह तब प्राप्त होगी जब तुम इसको पाने की लालसा नहीं करोगे, जब तुम इसे पाने को ललायित नहीं होगे। तुम छोटी छोटी चीजों में परेशान हो, कभी थोड़े से धन के लिए, कभी रोजगार के लिए, कभी कहीं घूम आने के लिए, कभी कुछ भौतिक वस्तुओं के लिए, कभी वाहन के लिए, तो कभी मकान के लिए। तुम ऐसी चीजों में लिप्त हो, तुम ऐसी चीजों को पाना चाहते हो जिनका मूल्य कौड़ी भर भी नहीं है। तुम जिस प्रेम को पाना चाहते हो उसका भी कोई मूल्य नहीं है। वास्तव में प्रेम तो वो होता है जहां कुछ पाने की लालसा नहीं रह जाती। प्रेम वो होता है जहां मनुष्य केवल देना ही स्वीकार करता है, जहां मनुष्य केवल देना चाहता है, जहां पाने की अभिलाषा समाप्त हो जाती है। तुम प्रेम को अंगीकृत किए हुए हो, तुम प्रेम की परिभाषा लिखने आए हो, तुम प्रेम के महत्व को भी समझते हो। तुमने सदा से ही प्रेम को चाहा है, तुमने सदा से ही प्रेम को स्वीकारा है। यह प्रेम तुम अपने जीवन में उतारने को सदा से ही ललायित रहे हो, लेकिन तुम्हारे मन पे यह कैसा आवरण है, यह कैसी बाधा है जो तुम्हें आगे नहीं बढ़ने दे रही, जो तुम्हें
तुम्हारे भीतर के प्रेम को उजागर नहीं करने दे रही, जो तुमसे तुम्हारी दिव्यता को छीन रही है, जो तुमसे तुम्हारी भव्यता को छीन रही है। मेरे प्रिय बच्चे, विचार करो, वह क्या है जो तुम्हारे लिए आवश्यक है, वह क्या है जो तुम पाना चाहते हो, और वह तुम्हें कैसे मिलेगा। क्योंकि मैं जानता हूं, मैं तुम्हें बता रहा हूं कि निश्चित तौर पर वह तुम्हें मिलेगा, लेकिन उसके मार्ग तुम्हें तलाश करने होंगे। उसके लिए संघर्ष करते रहना होगा, और संघर्ष करते करते तुम एक दिन अचानक ही यह प्राप्त कर लोगे। और मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि वह दिन बहुत नजदीक है, वह घड़ी बहुत नजदीक है, जब तुम्हें यह हासिल हो, जब तुम्हें यह प्राप्त हो। लेकिन तुम सोच नहीं पा रहे, तुम विचार नहीं कर पा रहे कि यह कैसे होगा। मेरे प्रिय बच्चे, विचार करो, विचार करो जो मैं तुमसे कह रहा हूं। मन लगाकर, सच्चे हृदय से एक बार अपने ध्यान में उतरकर यह विचार करो कि वास्तविकता में तुम्हें क्या चाहिए। यह विचार करो कि उसके लिए तुमने कितना प्रयास किया है। यह विचार करो कि मुझ पर दोषारोप करने से तुम्हें क्या हासिल होगा। और स्वयं को यदि तुम दोषी मान बैठे हो, स्वयं को यदि तुम निर्बल मान बैठे हो, तो इससे क्या ही लाभ, इसका क्या ही प्रयोजन होगा। मेरे प्रिय, तुम्हें गहराई में जाकर ये झांकना होगा कि जो तुम चाहते हो वो वास्तव में मौलिक भी है या नहीं, जो तुम चाहते हो वो नैसर्गिक भी है या नहीं, जो तुम चाह रहे हो वो सत्य भी है या केवल माया से ही लिप्त है। मेरे प्रिय, तुम संसार में अपनी जीत दर्ज करने आए हो, तुम संसार में खुशियों का उपभोग करने आए हो, लेकिन खुशियों की परिभाषा प्रत्येक जीव के लिए अलग होती है। प्रत्येक मनुष्य का सपना, प्रत्येक जीव का सपना भिन्न होता है, लेकिन उनके सपनों के मूल में केवल और केवल उनके खुशियों का ही विचार होता है। हर जीव अपने सपने में केवल कुछ ही चीजें चाहता है, या तो वह राजसी चीजों की तलाश करता है, या तो वह तामसिक चीजों की तलाश करता है। जो शक्ति वह संसार के ऊपर आरोपित करना चाहता है, जब वह उसे आरोपित नहीं कर पाता, तो वह सपनों में उसकी तलाश करता है। जिस तरह का भोग वह संसार में भोगना चाहता है, जब वह वास्तविकता में प्राप्त नहीं कर पाता, तो वह उसकी तलाश अपने सपनों में करता है। इसलिए प्रत्येक जीव के सपनों के मूल में यही चीजें विद्यमान रहती हैं। एक कुत्ते को हड्डियों के अलावा, मांस के अलावा किसी और चीज का स्वप्न नहीं आता। इसी तरह से किसी गाय को घास के सिवा किसी अन्य चीज का सपना नहीं आता। सिंह को मांस के अलावा कोई अन्य सपना नहीं आता। बिल्लियों को चूहों के अलावा किसी अन्य चीज का सपना नहीं आता। इसी तरह से प्रत्येक मनुष्य को भी या तो राज करने की चाह होती है, या तामसिक चीजों का उपभोग कर इस संसार में सुखपूर्वक जीने की तलाश होती है। लेकिन वास्तविक सुख होता क्या है, इसका विचार करना बहुत महत्वपूर्ण है। वास्तव में आनंद कहते किसे हैं, इसका विचार करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। वरना मनुष्य जीवन भर व्यर्थ की चीजों की ही तलाश करते रह जाता है। जीवन भर वह व्यर्थ की कल्पनाएं पालते ही रह जाता है। ऐसी कल्पनाएं जो ना कभी किसी की पूर्ण हुई हैं, जो ना कभी किसी की पूर्ण होंगी। ऐसी कल्पनाएं जो वास्तविकता में इस संसार में महत्वहीन हैं। ऐसी कल्पनाएं जो सभी रच रहे हैं। लेकिन खुद से विचार करो कि तुम्हारी कल्पनाएं दूसरों से भिन्न कैसे हैं। खुद से विचार करो कि तुम्हारी चाहत दूसरों से भिन्न कैसे है। क्या तुम वास्तविकता में वो चाहते हो जिससे परमात्मा हासिल हो, या केवल संसार के भौतिक चीजों को प्राप्त कर उनका उपभोग करना चाहते हो? जो मनुष्य केवल उपभोग करने की लालसा रखता है, वह ना तो उपभोग कर पाता है, ना ही वह जीवन में कभी परमात्मा को प्राप्त कर पाता है। वह उपभोग इसलिए नहीं कर सकता
क्योंकि इस संसार में प्रत्येक उत्कृष्टता की चीज मौजूद है। यदि वह एक का उपभोग करेगा तो उसे आगे चलकर एक और उपभोग करने वाली वस्तु दिखाई देगी, और यह क्रम चलता ही रहेगा। यह क्रम कभी समाप्त ही नहीं होगा, क्योंकि इसका कोई अंत नहीं है। इस संसार में असीमित अनगिनत चीजें मौजूद हैं जिनका उपभोग किया जा सकता है। जो तुम्हारे लिए अभी सपना है वह आगे चलकर वास्तविकता बन जाएगा, लेकिन तब भी तुम्हारी आकांक्षा समाप्त नहीं होगी। विचार करो, आज से 10 वर्ष पूर्व तुम जो चाहते थे, क्या वैसी चीजें तुम्हारे पास नहीं आई? मेरे प्रिय, हमेशा मनुष्य कल्पनाओं के सागर में ही डूबा रहता है और विभिन्न चीजों को प्राप्त करने की इच्छा करता है, जबकि एक बार वह अपने जीवन को धीमा करके, अपने जीवन को धीमी गति से जीकर इस संसार में लोगों की तरह तेज भागने को छोड़कर धीमा जीवन जीना प्रारंभ कर दे और अल्पवादी जीवन को अपना ले, तो उसे वह सब कुछ प्राप्त हो जाता है जो उसकी वास्तविकता में उसे चाहिए। उसे वह भी प्राप्त हो जाता है जिसकी उसने कभी कल्पना की थी, साथ ही वह भी जिसकी वह कल्पना नहीं कर सकता है। लेकिन उसे जो भी प्राप्त होगा वह सकारात्मकता से पूर्ण होगा, वो सच्चाई से भरा हुआ होगा, वो परमात्मा को चढ़ा ही हुआ होगा। मेरे प्रिय, अपने मन से मान्यताओं का पिटारा खोल दो। जिन मान्यताओं से तुम बंधे हुए हो उन मान्यताओं का त्याग कर दो। ये मान्यताएं किसी कार्य की नहीं हैं। इन मान्यताओं का कोई महत्व नहीं है। तुम एक मनुष्य के रूप में अपनी इच्छाओं को सदैव बदलते आए हो। चाहे तुम्हारे साथी की बात हो, चाहे किसी अन्य तरह के प्रेम की बात हो, चाहे उपभोग करने वाले प्रेम की बात हो, चाहे समर्पण करने वाले प्रेम की बात हो, सदा ही तुम्हारे मन में, तुम्हारे विचारों में बदलाव आता रहा है। मूल आकांक्षा भले ही तुम्हारी प्रेम की रही हो, लेकिन तुमने मनुष्य को चुनाव में सदा ही बदलाव किया है। सदा ही तुम्हारा चुनाव बदलता आया है। तुम्हारी संकल्प शक्ति क्या कभी इतनी मजबूत रही कि वह सदा ही अडिग रहे? उस समय के बाद उसमें परिवर्तन हो जाता है। तो जरा विचार करो कि यह मान्यता कहाँ से आई तुम्हारे भीतर। जरा विचार करो कि तुम्हारी आकांक्षाएं क्यों बदल रही हैं। विचार करो कि तुम सदा ही उस समय के बाद, उस समय के उपरांत चीजों को पाने की चाह में बदलाव करते रहे हो। जो तुम्हें हासिल हो रहा है उसका लाभ लेने के बजाय, उसका आभार व्यक्त करने के बजाय, जो हासिल नहीं हो रहा है सदा ही उसका विचार तुम्हारे मन में क्यों उपजता रहा है? इसके बारे में जरा सोचो, गंभीरता से सोचो मेरे प्रिय। तुम जीवन में जो प्राप्त करना चाहते हो वह तुम्हें मिला ही हुआ है। बस एक तरह का आवरण तुम्हारे मन मस्तिष्क पर चढ़ा है, जिसकी वजह से तुम गंभीरता से विचार नहीं कर पाते, जिसकी वजह से तुम ध्यान नहीं कर पाते। ध्यान का अर्थ यह नहीं है कि आंखें बंद करके किसी शांत जगह बैठ जाओ। ध्यान का तो अर्थ है जब तुम किसी चीज में पूर्णतः खो जाओ और वर्तमान में ही उपस्थित रहो। जब तुम्हें उस क्षणों में किसी अन्य चीज का विचार ना आए, फिर चाहे वह प्रेम से बात करते हुए हो, फिर चाहे वह साथी के आलिंगन में हो, फिर चाहे वह कोई खेल खेलते वक्त हो, फिर चाहे वह कोई ऐसी क्रिया करते वक्त हो जिसमें तुम्हारा पूरा का पूरा समर्पण, पूरा का पूरा ध्यान उसी क्षण में हो। उसके अलावा ना ही तुम्हें किसी चीज की चिंता सताए, ना ही कोई अन्य बात तुम्हारे मन में उतरे। वही ध्यान का असली मतलब है और तुम्हें इसी तरह के ध्यान में उतरना है। मेरे प्रिय, तुम जीत के बहुत करीब हो। इस बात को सच्चाई से स्वीकार करो और दोषारोपण करने की अपनी लालसा को, अपनी अभिव्यक्ति को, अपनी इस आदत को त्याग दो। तुम्हें जो हासिल हो रहा है वह संपूर्णता में हासिल हो रहा है। उसमें कुछ भी ना तो अधूरा है ना ही अधूरा रहेगा। और एक बात याद रखो, आज तक तुम पर जो भी मुसीबत आई है, तुमने हर बार मुझसे प्रार्थना की है। तुम्हारी प्रार्थना में इतनी ताकत रही है कि मैंने तुम्हें हर मुसीबत से बाहर निकाल लिया है। आज तक किसी भी मुसीबत से तुम्हारा नुकसान नहीं हुआ है। फिर तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि आज यदि तुम्हें कुछ प्राप्त नहीं हुआ तो तुम्हारा जीवन थम सा गया है? यह दोषारोपण करना त्याग दो मेरे प्रिय। तुम जीतने वाले हो,
मैं तुम्हें जिता कर रहूँगा, इसलिए सारी चिंता भूल जाओ, सारे दुखों का त्याग करो और केवल समर्पित हो जाओ। समर्पण का भाव अपने मन में लाओ। सदा याद रखो, कोई तुम्हारा साथ दे या ना दे, मैं हर पल, हर परिस्थिति में तुम्हारे समक्ष हूँ, तुम्हारे साथ हूँ। मैं विभिन्न रूपों में तुम्हारे साथ हूँ। सदा सुखी रहो। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। मैं आऊँगा तुम्हें मार्ग दिखाने, तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें जीत की दिशा में ले जाने, और यदि कोई तुम पर बुरी नज़र डालेगा, तुम्हें हराने का प्रयत्न करेगा, तो मैं उसका विनाश कर डालूँगा। तुम्हारा कल्याण होगा।